हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट लेक्चर की सीरीज में आज का टॉपिक है लिनक्स टॉप 50 कमांड्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिनक्स प्लस यूनिक्स की टॉप 50 कमांड का पार्ट 1। मैं आप लोगों को टोटल 50 कमांड कराऊंगा यूनिक्स और लिनक्स की। इन दोनों की मैक्सिमम कमांड सेम रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका लिनक्स है वो आपका यूनिक्स से ही ड्राइव हुआ है। पहले आपका यूनिक्स आया था, देन आपका लिनक्स आया है। लिनक्स आपका यूनिक्स से ही ड्राइव किया गया है, इसलिए इन दोनों की कमांड मैक्सिमम सेम है। इसलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 1 की लिनक्स इंपॉर्टेंट 50 कमांड। मैं आपको जो 50 कमांड कराऊंगा इसके 100% चांस है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने टॉप 50 कमांड सर्च की है और आप लोगों के सामने इसको लेके आया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसी को हम स्टडी करेंगे। ये आज का पार्ट रहेगा पार्ट 1। टोटल आपको 5 पार्ट मिलेंगे और हर एक पार्ट में आपको टोटल 10 कमांड मिलेगी और हर एक कमांड को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो में आज जुड़ रहे हैं पहली बार, आई विल सजेस्ट देम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमांड, दैट इज़ पी डब्ल्यू डी कमांड। पहली कमांड आपकी है पी डब्ल्यू डी कमांड। इसका क्या काम है? दिस कमांड इज यूज टू फाइंड आउट द पाथ ऑफ द करंट डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में आप करंटली वर्क कर रहे हैं या फिर फोल्डर में आप करंटली वर्क कर रहे हैं उसका पाथ बताना इसका काम है। दैट इज़ पी डब्ल्यू डी कमांड। एंड द कमांड विल रिटर्न एन एब्सोल्यूट पाथ, दैट इज़ फुल पाथ। जो आपके पास दो पाथ होते हैं, एक होता है आपका रिलेटिव पाथ, एक होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। जो आपका एब्सोल्यूट पाथ होता है वो आपको होता है फुल पाथ। इसमें आपकी पूरी डायरेक्टरी के नाम आते हैं, विच इज़ बेसिकली अ पाथ ऑफ द ऑल डायरेक्टरी दैट स्टार्ट विद द फॉरवर्ड स्लैश। आपकी हर एक डायरेक्टरी स्टार्ट होती है फॉरवर्ड स्लैश से। ये आपका फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ द एब्सोल्यूट पाथ इज दैट इज फॉरवर्ड स्लैश होम फॉरवर्ड स्लैश यूज नेम। ये आपकी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी। मैं मतलब ये है कि पी डब्ल्यू डी कमांड का यूज़ है टू फाइंड द पाथ ऑफ द करंट डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी या फोल्डर में आप करंटली काम कर रहे हैं उसका पाथ ढूंढना, दैट इज़ द वर्क ऑफ पी डब्ल्यू डी कमांड। पहली कमांड क्लियर होगी। सेकंड कमांड क्या है आपकी सी डी। इसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी कमांड, आपकी डायरेक्टरी को चेंज करना। एंड इसको हम और बोल सकते हैं टू नेविगेट थ्रू द लिनक्स फाइल एंड डायरेक्टरीज। यूज़ सी डी कमांड। अगर आपने लिनक्स फाइल या डायरेक्टरी में नेविगेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर से दूसरी जगह जाना है, देन यू यूज़ सी डी कमांड, चेंज डायरेक्टरी कमांड। इट रिक्वायर्ड आइदर द फुल पाथ और द नेम ऑफ डायरेक्टरी। या फिर आप इसमें पूरा पाथ लिखेंगे या फिर डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी दैट यू आर इन। ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मेंशन करेंगे। लेट्स यू आर इन। चलिए एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आप अभी होम यूजर नेम डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं एंड यू वांट टू गो फोटोज़। आप चाहते हैं कि आप फोटोज़ में जाएं। ये आपकी एक और डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी। और सब डायरेक्टरी ऑफ डॉक्यूमेंट, आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट की सब डायरेक्टरी जो कि आपकी फ़ोटोज़ है इसमें जाना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे? टू डू सो सिंपली टैप दी फॉलोइंग कमांड सी डी फोटोज़। आप लिखेंगे सी डी फोटोज़। सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी फोटोज़। आपने कमांड दी लिनक्स को कि डायरेक्टरी को चेंज करो फोटोज़ में, तब आप इसके अंदर आगे फोटोज़ के अंदर। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। इफ़ यू वांट टू स्विच टू कम्प्लीटली न्यू डायरेक्टरी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल नई डायरेक्टरी में स्विच करना, फॉर एग्जाम्पल होम यूजर नेम मूवीज़। इन दिस केस यू हैव टू टाइप सी डी फॉलोड बाय डायरेक्टरी एब्सोल्यूट पाथ। आपको लिखना पड़ेगा पूरा पाथ, सी डी देन होम देन यूजर नेम देन मूवीज़, तब पहुँचेंगे आप इस वाली डायरेक्टरी में। देर आर सम शॉर्टकट टू हेल्प यू नेविगेट क्विकली। इसमें कुछ शॉर्टकट हैं जिसकी सहायता से आप काफ़ी जल्दी नेविगेट कर सकते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट आपका ये है सी डी डबल डॉट। अगर आपने सी डी दो बार डॉट लगाया तब क्या होगा? इट मूव्स वन डायरेक्टरी अप, आप एक डायरेक्टरी ऊपर जाएंगे। सेकेंड केस सी डी, अगर आपने नॉर्मल सी डी लिखा तब क्या होगा? इट गो स्ट्रेट टू दी होम फोल्डर, डायरेक्ट आप होम फोल्डर में चल जाएंगे। एंड थर्ड सिनेरियो सी डी हाइफन, अगर आपने सी डी हाइफन लगाया इट मूव टू योर प्रीवियस डायरेक्टरी, तब आप जाएंगे पिछली डायरेक्टरी में। टोटल इसके 3 केस हो गए, देख लीजिए। पहले में डबल डॉट, इट मूव टू दी वन डायरेक्टरी अप, आप एक डायरेक्टरी ऊपर जाएंगे, नॉर्मल लिखेंगे सी डी, देन यू डायरेक्टली गो टू दी होम फोल्डर। एंड थर्ड सी डी हाइफन टू मूव योर प्रीवियस डायरेक्टरी। एंड इसमें एक नोट है, लिनक्स शेल इज़ अ केस सेंसिटिव, सो यू हैव टू टाइप द नेम डायरेक्टरी एग्जैक्टली एज इट इज़। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपका स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग होगा। अगर आपने
जिस डायरेक्टरी में जाना है, मान लो आपने जाना है मूवीज़ में, MOVIE, जो स्पेलिंग इसकी होगी, ठीक है, आप जाना है इस डायरेक्टरी में, लेकिन आपने मेंशन कर दिया स्मॉल m, तब ये नहीं जा पाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसको स्मॉल m और कैपिटल M दोनों डिफरेंट लगेंगे, इसलिए इसको समझ नहीं पाएगा। सो मेक श्योर दिस कमांड आप वही टाइप करें जो आपकी डायरेक्टरी का नाम होगा। स्मॉल है तो स्मॉल में, कैपिटल तो कैपिटल में। थर्ड कमांड आपकी है ls कमांड, इसको बोलते हैं लिस्ट कमांड। इसका यूज़ क्या है? द ls कमांड इज़ यूज टू व्यू द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। बाय डिफ़ॉल्ट दिस कमांड विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ योर करंट डायरेक्टरी। इस कमांड का काम है आपके डायरेक्टरी के कंटेंट को शो करना, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये उस डायरेक्टरी का कंटेंट शो करेगा जिसमें आप करंटली काम कर रहे होंगे। हेयर जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो आपकी फाइल का कलर होगा वो आपका वाइट कलर का होगा, जो वाइट कलर में नाम आएंगे वो आपके फाइल कलर होंगे, और जो आपके ब्लू कलर में नाम आएंगे वो आपके डायरेक्टरी कलर होंगे। बोलने का मतलब है कि लिस्ट ls कमांड का यूज़ है आपके डायरेक्टरी के कंटेंट को या फाइल को शो करना, एंड और वो भी वही जो आपकी करंट डायरेक्टरी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी करंट डायरेक्टरी शो होगी, लेकिन आप कोई भी देख सकते हैं। उसके बाद इसने बोला जो आपकी फ़ाइल के नाम शो होंगे वो आपके वाइट कलर में होंगे, और जो आपके डायरेक्टरी के नाम शो होंगे वो ब्लू कलर में होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जब ls कमांड से आपकी फाइलें रिट्रीव की जाती है या फिर शो की जाती है तब उसमें फाइल का क्या कलर होता है, दैट इज़ वाइट कलर। एंड इफ़ यू वांट टू सी द कंटेंट ऑफ अदर डायरेक्टरीज टाइप ls एंड देन द डायरेक्टरी पाथ। अगर आप अदर डायरेक्टरी का भी कंटेंट देखना चाहते हैं, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट करता है करंट डायरेक्टरी का, मैं आपको बताया कि करंट ही दिखाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी और डायरेक्टरी का देखना कंटेंट या उसकी फाइल का देखना, देन आप लिखेंगे ls होम यूजर नेम डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखना तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ls होम यूजर नेम डॉक्यूमेंट्स टू व्यू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जो भी फाइलें होगी वो आपको शो हो जाएगी। एंड इसकी कुछ वेरिएशंस हैं। वेरिएशन नंबर 1, अगर आपने लिखा LSR, इसका क्या मतलब होगा? इट विल लिस्ट ऑल दी फाइल इन दी सब डायरेक्टरी एज वेल एज। LSR से आपकी सारी फाइलें एंड सारी सब डायरेक्टरी आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल एस LS से आपका सिर्फ एक फाइल या एक डायरेक्टरी आ रही थी, लेकिन अगर आपको सारी फाइल चाहिए विद इन सब डायरेक्टरी ऑल एज वेल एज, तब आपको लिखना पड़ेगा LSR। सेकेंड आपका है LSA, इसका काम है इट विल शो द हिडन फाइल। जो फाइल आपकी हिडन है उसको ये शो करेगा, एंड जो आपकी हिडन फाइल होगी उसका सिंबल होगा डॉट। उस फाइल के पहले आपका डॉट सिंबल लगा होगा, डॉट के नाम से वो फाइल स्टार्ट होगी। ये इसकी हिंट है, हिडन फाइल स्टार्ट विद डॉट सिंबल। थर्ड आता है आपका LSAL, ये आपका LSAL भी होता है और LSLA भी होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। उसका यूज़ है इट विल लिस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरी विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने LSAL या फिर LSLA लगा दिया तब आपको डायरेक्टरी और फाइल की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बार फिर देख लेते हैं, LSA लगाया तब आपको हिडन फाइल मिलेगी, LSR लगाया तब आपको सारी फाइल एंड सब डायरेक्टरी मिल जाएगी, नॉर्मल LS लगाया तो आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी और उसके अंदर जो फाइल होगी वो मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है करंट डायरेक्टरी, लेकिन आप किसी और का भी देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आप एक समय पे एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइलें हैं वो देख सकते हैं। ये इसकी 3 वेरिएशन थी, क्लियर हो गई है। अगले हमारी कमांड थी कैट कमांड, इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन कमांड। इसके भी काफ़ी यूजेस है। CAT यूज स्टैंड फॉर कंकैटिनेट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड इन लिनक्स एंड इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ अ फाइल ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ls कमांड में आपकी फाइल का कंटेंट नहीं आ रहा था, आपकी फाइल शो हो रही थी कि आपकी इस डायरेक्टरी में ये फाइलें हैं, उस डायरेक्टरी में ये फाइलें हैं, लेकिन उस डायरेक्टरी के अंदर उस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वो शो करेगा आपका कैट कमांड। शो काम करेगा ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट, दैट इज SD आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट में शो करेगा। टू रन दिस कमांड टाइप कैट, आपको CAT लिखना पड़ेगा बाय द फाइल नेम एंड इट्स एक्सटेंशन। एग्जाम्पल देखिए, आप लिखेंगे कैट फाइल डॉट TXT। कैट आपका कमांड का नाम है एंड फाइल का नाम डॉट TXT इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे आपकी कोई फाइल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे docx कैट, तो कैट docx का मतलब हो गया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है MS वर्ड की, उसका कंटेंट आपको शो हो जाएगा। इसकी अदर वे भी है यूज़ करने के लिए। पहला वे क्या है, कैट गेट एंड सिंबल फाइल नेम। अगर आपने ये लिखा इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, इसका अलग यूज़ आ गया। पहले यूज़ ये था कि ये फाइल के कंटेंट को शो करेगा। सेकंड यूज़ क्या है, ये फाइल को क्रिएट भी कर सकता है अगर आपने लिखा कैट फाइल नेम। थर्ड यूज़, अगर आपने लिखा कैट फाइल नेम फाइल 2 देन दिस गेट एंड सिंबल फाइल 3,
इसका इसका मतलब क्या है कि फाइल 1 एंड फाइल 2 को ज्वाइन करेगा और उस दोनों फाइल को जो ज्वाइन कर देगा उसको डालेगा ये फाइल 3 में, दैन इसको शो कर देगा आउटपुट में न्यू फाइल में। थर्ड, टू कन्वर्ट अ फाइल टू अपर और लोअर केस, फाइल के कंटेंट को ये अपर केस और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकता है, उसका ये सिंटैक्स है, उसका ये सिंटैक्स है। तो कैट के यूज़ हो गए फाइल को शो करना, फाइल के कंटेंट को शो करना, दो फाइलों को मर्ज करके तीसरी फाइल में डालना एंड नई फाइल क्रिएट करना। फिफ्थ आता आपकी आती है cp कमांड। cp स्टैंड फॉर कॉपी कमांड। दिस कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू डिफरेंट डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में फाइल को कॉपी करने के लिए करते हैं हम cp कमांड का यूज़, दैट इज कॉपी कमांड। फॉर एग्जाम्पल आपने करना है, आपने लिखा cp sindhi.jpg होम यूजर नेम पिक्चर्स would create a copy of sindhi.jpg from your current directory into picture directory। आपकी ये फाइल यहाँ से जाएगी इस डायरेक्टरी में, आपकी किसी डायरेक्टरी में sindhi.jpg की फाइल थी वो चल जाएगी अब पिक्चर वाली डायरेक्टरी में, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में फाइल कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है आपकी mv कमांड। mv कमांड स्टैंड फॉर मूव कमांड। इसका प्राइमरी यूज़ है फाइल को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे, और इसका सेकंड यूज़ है फाइल को रीनेम करना। इसके दो यूज़ आते हैं, फाइल को मूव करना एंड सेकंड रीनेम करना। द आर्गूमेंट इन mv आर सिमिलर टू द cp कमांड। दोनों के आर्गूमेंट सेम है, लेकिन यू नीड टू टाइप mv द फाइल नेम एंड डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। cp की जगह आप लिखेंगे mv। इसका एग्जांपल है mv फाइल डॉट टेक्स्ट होम यूज नेम डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फाइल है यहाँ से मूव होकर यहाँ चली गई। अगर आपने फाइल को करना है रीनेम तो आप क्या लिखेंगे mv ओल्ड फाइल नेम का, यहाँ पे ओल्ड फाइल नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन प्लस न्यू फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ext का मतलब है एक्सटेंशन। 7 आपकी आती है mkdir मेक डायरेक्टरी। दिस कमांड यूज टू मेक अ न्यू डायरेक्टरी। अगर आपने एक नई डायरेक्टरी बनानी है तब आप यूज़ करेंगे mkdir कमांड को। इफ़ यू टाइप, अगर आपने टाइप किया mkdir म्यूज़िक, इसका मतलब ये है इसने म्यूजिक नाम की एक नई डायरेक्टरी बना दी। देयर आर एक्स्ट्रा mkdir कमांड एज वेल एज फर्स्ट टू जनरेट अ न्यू डायरेक्टरी इनसाइड अनदर डायरेक्टरी। अगर आपने एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है तब यूज़ करेंगे आप mkdir म्यूजिक / न्यू फाइल, तब आपकी म्यूजिक के अंदर एक और फाइल बन गई न्यू फाइल के नाम से डायरेक्टरी। और सेकंड केस क्या है, अगर आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में एक डायरेक्टरी और ऐड करना, मतलब म्यूजिक और न्यू फाइल के बीच में आप एक और डायरेक्टरी को ऐड करना चाहते हैं यूजिंग mk डायरेक्टरी कमांड, तो आप क्या करेंगे, तब आपने सिंपल एक सिंबल यूज़ करना है दैट इज़ -p। इसको बोलते हैं पेरेंट। इसका यूज़ क्या है, यूज़ द पेरेंट ऑप्शन टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। अगर आपकी कोई दो डायरेक्टरी पहले से एग्जिस्ट करती है उसके बीच आप चाहते हैं एक और डायरेक्टरी बनाना, तब आप यूज़ करेंगे p सिंबल को। बाकी सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा, बस शुरू में आपने लगाना है p, देखिए, और बीच में आपका नाम आ जाएगा mkdir सेम, आपने लगाया -p, देन लिखेंगे आप म्यूज़िक, और ये ठीक था, और बीच में आप लिख दिया आपने 2022 नाम की एक और डायरेक्टरी बन जाएगी, वो क्रिएट हो जाएगी इन दोनों के बीच। तो मतलब एट द एंड हम कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि mkdir का कमांड का यूज़ है टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी दैट इज़ मेक डायरेक्टरी। अब अगली कमांड बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज है, जैसे वो थी मेक डायरेक्टरी, और ये आपकी है रिमूव डायरेक्टरी। rm का मतलब है रिमूव एंड dir का मतलब है डायरेक्टरी। इफ़ यू नीड टू डिलीट अ डायरेक्टरी यूज़ rm dir कमांड। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है तब आप यूज़ करेंगे rm dir कमांड, रिमूव डायरेक्टरी कमांड। एंड इसमें कंडीशन है, इसमें एक नोट है, rm dir ओनली अलाउज टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी। जो भी डायरेक्टरी आपकी खाली होगी सिर्फ वही आपकी डिलीट होगी, अगर इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट होगा तब ये डिलीट नहीं हो पाएगी। ये इसकी कंडीशन है कि आपने जो भी डायरेक्टरी या फोल्डर डिलीट करना है वो आपका पहले से खाली रहना चाहिए। देखा यहाँ पे, यू नीड ओनली अलाउज यू टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरीज, इसकी कंडीशन इसको आप याद रखना है। अगली कमांड आपकी है 9th है rm कमांड। rm का मतलब है रिमूव। द rm कमांड इज यूज टू डिलीट डायरेक्टरीज एंड कंटेंट विद इन दैम। देखिए, रिमूव डायरेक्टरी में सिर्फ डायरेक्टरी डिलीट होती थी, लेकिन अगर आपने डायरेक्टरी के साथ उसका कंटेंट भी डिलीट करना है तब आप यूज़ करेंगे rm कमांड। और यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आती है लोगों को कि rm और डिलीट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपकी डिलीट भी डिलीट करती है, rm भी डिलीट करती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि
जब आप डिलीट कमांड से डिलीट करेंगे तो वो फाइल आपकी जाएगी ट्रैश में, लेकिन अगर आपने rm कमांड का यूज़ किया तो वो फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। देखिए यहाँ लिखा गया है, डिलीट जस्ट ट्रांसफर द फाइल अ फोल्डर थिंग्स यू हैव डिलीटेड टू द ट्रैश, ट्रैश में जाएगी जिसको आप रिकवर कर सकते हैं, जैसे रिसाइकल बिन। लेकिन अगर आपने rm कमांड का यूज़ किया तो वो आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी फाइल हार्ड डिस्क से, जिसको आपने रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एंड इफ़ यू ओनली वांट टू डिलीट द डायरेक्टरी एज एन अल्टरनेटिव टू MIDR, जैसे आप रिमूव डायरेक्टरी से डायरेक्टरी को डिलीट करते थे, आप उसकी जगह rm-r भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी सिर्फ डायरेक्टरी डिलीट होगी, वो भी एम्प्टी। नोट, बी केयरफुल विद दिस कमांड। जब आप rm कमांड को यूज़ कर रहे हो, काफ़ी आपने चौकन्ना रहना है। वो इसलिए क्योंकि दिस कमांड विल डिलीट एवरीथिंग एंड देयर इज़ नो अंडू। अगर आपने एक कमांड को चला दिया तो आप उसको अंडू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फाइल आपकी परमानेंट हार्ड डिस्क से गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और आज की लास्ट कमांड हम पढ़ेंगे टच कमांड। कमांड नंबर 10, द टच कमांड अलाउ यू टू क्रिएट अ ब्लैंक न्यू फाइल थ्रू द लिनक्स कमांड लाइन। अगर आपने कोई ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप यूज़ करेंगे टच कमांड का। और इसका सिंटैक्स क्या है, टच होम यूजर नेम डॉक्यूमेंट web.html। ये आपकी पूरी एक डायरेक्टरी का पाथ है, और आपने जो फाइल बनाई है वो आपकी है web.html। इट विल क्रिएट एन HTML फाइल इन टाइटल्ड वेब। आपकी वेब टैब की एक HTML की फाइल होगी, किसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। देखिए ये फाइल आपकी इसके अंदर बनेगी web.html के नाम से। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 10 कमांड को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10 कमांडें और मिलेगी। डू लाइक, share and subscribe the channel for all latest notification. See you soon in next video with new content with new commands. Thank you. Have a nice day.